नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम, चौथा स्कंध, अध्याय 23। अध्याय का नाम है महाराज पृथु का भगवत धाम वापस जाना, और श्लोक संख्या 8। मेरे पीछे बोले। तेन क्रमानुसिद्धेन ध्वस्त कर्मे मलाशयः प्राणायामे सन्निरोध षड्वर्गश्छिन्न बंधनः। तेन क्रमानुसिद्धेन ध्वस्त कर्मे मलाशयः प्राणायामे सन्निरोध षड्वर्गश्छिन्न बंधनः। बोलिए। वैष्णव देवी शब्दार्थ बोलिए। तेन, इस तरह तपस्या करने से क्रमशः निरंतर सिद्धेन, सिद्धि से ध्वस्त विनष्ट कर्म, सकाम कर्म, मल गंदी वस्तुएं, आशयः इच्छा, प्राण आयाम है, प्राणायाम योग के अभ्यास से सन होकर निरुद्ध रुका हुआ, षट वर्ग मन तथा इंद्रियां, छिन्न बंधना समस्त बंधनों से मुक्त। अनुवाद मेरे पीछे बोले। इस प्रकार कठिन तपस्या करने से महाराज पृथु क्रमशः आध्यात्मिक जीवन में स्थिर और सकाम कर्म की समस्त इच्छाओं से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए। उन्होंने मन तथा इंद्रियों को बस में करने हेतु प्राणायाम का भी अभ्यास किया, जिससे वे सकाम कर्म की समस्त इच्छाओं से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए। तो इस श्लोक को समझेंगे। यहाँ पर
वर्णन किया जा रहा है महाराज पृथु की तपस्या का। तो पिछले श्लोक में बताया गया था कि आराधयसु कृष्णम अचरत तप उत्तमम, कि श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए उन्होंने उत्तम तपस्या की। तो श्री कृष्ण की आराधना के लिए तो उत्तम तपस्या वही होती है जो श्री कृष्ण की आराधना के लिए की जाती है। और जो कोई तपस्या करते हैं तो मध्यम तपस्या करते हैं, कोई अधम तपस्या करते हैं। उत्तम तपस्या होती है कृष्ण की आराधना के लिए। उत्तम तपस्या की उन्होंने, है ना। उत्तम तपस्या जैसे इस समय प्रभुपाद ने हमको दी, सवेरे मंगल आरती से कार्यक्रम शुरू होता है ना। हरे कृष्ण मंत्र का जाप है, तुलसी की पूजा है, नरसिंह भगवान की आरती है ना, और 16 माला का जाप है, और भागवतम क्लास है। तो उत्तम तपस्या है। इसमें शरीर को इतना अधिक कष्ट नहीं दिया जाता, लेकिन कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वो कार्य किए जाते हैं, तो उत्तम तपस्या कहलाती है ना। जैसे हिरण्यकशिपु ने की तो अधम तपस्या, हाँ, वो कृष्ण के विरुद्ध है, शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा है, स्वयं जो है ईश्वर बनने के लिए तपस्या कर रहा है ना। तो वो क्या है, अधम तपस्या है। उत्तम तपस्या है कृष्ण की आराधना के लिए की जाए तपस्या। मध्यम तपस्या है कोई भौतिक कामना से तपस्या करता है, लेकिन जो विनाशकारी तपस्या करता है कि सबका मैं विनाश करूं और अपना पूरा जो है अधिकार करूं सबके ऊपर और सबका शोषण करूं, है ना, तो वो अधम तपस्या है ना। तो उत्तम तपस्या तो तेन क्रमानुसिद्धेन, तेन का मतलब उस तपस्या के द्वारा, उस तपस्या के द्वारा क्रम अनुसिद्धेन, क्रम से यानी धीरे धीरे शनै शनै हैं वो क्या हो गए कि उनको जो है सिद्धि प्राप्त हुई। और ध्वस्त कर्म है मलाशया, हैं, तो उनके कर्म जो है ध्वस्त हो गए, है ना। और इस प्रकार से अमल आशया, अतः यहाँ पर है जब कर्म उनके जो है भस्म हो गए, ध्वस्त हो गए, भस्म हो गए कम कर्म, तो फिर जो आशय अंतःकरण क्या हो गया, अमल हो गया, निर्मल हो गया, अमल हो गया, है ना। फिर प्राणायाम में सन्निरोध षड्वर्ग, प्राणायाम के द्वारा उन्होंने 6 चीज़ों को वश में किया। 6 चीज़ें कौन कौन सी हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, है ना। हाँ, तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हाँ, एक तो सुनने की है श्रोत्रम, दूसरी देखने की चक्षु, हाँ, तीसरी स्पर्श करने की, हाँ, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम, चौथी रसना, स्वाद लेने की, और 5वीं घ्राणम, है, सूंघने की, है ना। तो श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एवचा अधिष्ठाय मनुष्यम विषयानुपसेविते, और 6वां है मन। तो जीवात्मा जिस भी शरीर से निकलता है तो 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन को लेकर के जो है दूसरे शरीर में जाता है, और दूसरे शरीर में भी इन 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन को वो अपने उचित स्थानों में अधिष्ठान कर देता है, और फिर विषय भोग करता है जीवात्मा। तो 6 चीज़ों को लेकर के जीवात्मा एक शरीर से निकलता है, और जिस शरीर में जाता है तो शरीर में वो 6 चीज़ों को स्थापित कर देता है, मन की स्थापना करता है, और 5 ज्ञानेंद्रियों की अलग अलग अपने गोलकों में स्थापित कर देता है, और फिर विषयों को भोगता है ना। तो यहाँ पर बताया है कि उन्होंने प्राणायाम के द्वारा अपने 6 इंद्रियों को वश में कर लिया। तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 1 क्या है, मन, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में प्राणायाम है शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर प्राणायाम, है ना, चूँकि ये सत्यों का समय था, पृथु महाराज जो है सत्यों के समय में थे, तो सत्यों के समय में ये सब विधि होती थी, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग होते थे। योग के 8 अंग होते थे। परंतु कलयुग में भक्ति योग होता है,
और भक्ति योग के 9 अंग होते हैं। भक्ति योग के 9 अंग होते हैं। तो जो ध्यान या समाधि का जो योग सत्युग में था, उसमें शुरू होता था पहले यम, फिर दूसरा नियम, फिर तीसरा आसन, फिर चौथा प्राणायाम, फिर पांचवा ध्यान धारणा, छठा ध्यान समाधि। यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो इस प्रकार से 8वां जो अंग होता था वो समाधि होती थी। और समाधि में वो जो है कैसी समाधि होती थी? निष्क्रिय समाधि होती थी। निष्क्रिय समाधि मतलब उसी स्थान में बैठे वो जो है बिल्कुल शरीर से ऊपर उठ जाते थे, है ना, और कुछ भी उसमें शरीर में कोई भी कार्य नहीं होता था। वो समाधि में जो है वो निश्चल हो जाते थे। तो निष्क्रिय समाधि होती थी, है ना। ध्यान की प्रगाढ़ अवस्था, तो भगवान के रूप का ध्यान करना, उसी में फिर प्रगाढ़ अवस्था होती, तो समाधि की अवस्था में आ जाते हो, है ना। तो शरीर जो है कैसा हो जाता है? ठूठ की तरह शरीर हो जाता है। ठूठ जानते क्या है? नहीं जानते। हाँ, पेड़ टूट जाए, है ना, तो सबसे नीचे का हिस्सा जो है बचा रहता है, वो बिल्कुल स्थिर रहता है, वो हिलता डुलता नहीं है। शरीर बिल्कुल इस तरह से हो जाता है, ठूठ की तरह, है ना, स्थाणु, है ना। तो वो समाधि। और कलयुग में जो है भक्ति योग है। कलयुग में भक्ति योग है तो उसके 9 अंग हैं। जो समाधि योग के 8 अंग होते हैं और कलयुग में भक्ति योग के 9 अंग होते हैं, है ना। 9 अंग होते हैं। पहला श्रद्धा, दूसरा साधु संग, तीसरा भजन क्रिया, चौथा अनर्थ निवृत्ति, 5वां निष्ठा, 6वां रुचि, 7वां आसक्ति, 8वां भाव, 9वां प्रेम। तो वो जो 9वां जो अंग है सर्वोच्च भक्ति का, तो ये प्रेम। और प्रेम की समाधि वो निष्क्रिय नहीं होती। प्रेम की समाधि निष्क्रिय नहीं होती। ध्यान की समाधि निष्क्रिय होती है और प्रेम की समाधि निष्क्रिय नहीं होती। प्रेम की समाधि में जो है बहुत से कार्य होते हैं और जो है स्थिरता होती है कृष्ण के चिंतन, कृष्ण का चिंतन हो, कृष्ण का स्मरण हो, कृष्ण का ही जो है चर्चा करना, है, ये सब जो है प्रेम के लक्षण हैं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद जो है बता रहे हैं कि प्राणायाम सब बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये प्राणायाम ये अष्टांग योग का एक अंग है। तो प्रभुपाद लिखते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हठ योगी और अष्टांग योगी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, किंतु सामान्यतः वे इसके उद्देश्य को नहीं जानते। अब आजकल जो प्राणायाम चल रहा है, क्योंकि आजकल जो है भक्ति की सेवा और कोई दूसरा योग संभव नहीं है। भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति योग की सेवा और कोई योग संभव नहीं है। कलो भक्तिर कलो भक्तिर कलो भक्तिर भविष्यति, ये पहले से बताया गया शास्त्रों में कि कलयुग में केवल भक्ति ही सफल होगी। कलो भक्तिर कलो भक्तिर कलो भक्तिर भविष्यति, मतलब कितने जोड़ देके कहा कलो भक्ति, कलयुग में भक्ति ही केवल, फिर कलयुग में केवल भक्ति, फिर कलयुग में केवल भक्ति ही भविष्यति होगी और कोई साधन नहीं होगा, है ना। तो प्रभुपाद बताते हैं अब आजकल हठ योगी अष्टांग योगी जो मतलब मिलते हैं तो प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, किंतु सामान्यतः वे इसके उद्देश्य को नहीं जानते, प्राणायाम के उद्देश्य को नहीं जानते, है ना। तो प्राणायाम और आसन सिखाते हैं वे लोग, लेकिन केवल शरीर की रक्षा के लिए, शरीर को जो है रोग मुक्त करने के लिए, शरीर को निरोग करने के लिए वो जो है आसन और प्राणायाम सिखाते हैं। उनके जो है मतलब कार्यक्रम में ये यम नियम भी नहीं होता, यम नियम आसन, तो आसन और प्राणायाम, है ना। फिर आगे प्रत्याहार और फिर धारणा, फिर ध्यान समाधि, कुछ नहीं होता, केवल प्राणायाम आसन और प्राणायाम वही सिखाते हैं।
है ना। तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि वो इसके उद्देश्य को नहीं जानते। यहाँ पर प्राणायाम का उद्देश्य क्या बताया है? प्राणायाम में संनिरोध षड वर्ग है, 6 वस्तुओं को जो नियंत्रित करे प्राणायाम के द्वारा। प्राणायाम के द्वारा 6 वस्तुओं को नियंत्रण किया जाता है। 6 वस्तुएं कौन कौन सी हैं? 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 1 मन है। तो इसको वो लोग नहीं जानते। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं प्राणायाम तथा योग का उद्देश्य मन तथा इंद्रियों को सकाम कर्म की ओर प्रवृत्त होने से रोकना है ना। कि जो मन है वो विषय भोगों में जाता है और जो इंद्रियां हैं वो भी विषय भोगों में जाती हैं, है ना। तो इसको रोकना है, संनिरुद्ध है। प्राणायाम में संनिरुद्ध षड वर्ग। संनिरुद्ध का मतलब रोकना है और सन का मतलब है सम्यक रूप से रोकना है। मन जो है विषय भोगों की तरफ जाता है और इंद्रियां अपनी अपनी विषय की तरफ जाती हैं इंद्रियां, तो उनको जो है रोकना है। प्राणायाम में संनिरुद्ध है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं वे तथाकथित योगी जो पाश्चात्य देशों में अभ्यास करवाते हैं उन्हें इसका रंच मात्र भी ज्ञान नहीं होता, है ना। तो पश्चिमी देशों में बहुत चल रहा है ये सब प्राणायाम, आसन और प्राणायाम बहुत चल रहा है पश्चिमी देशों में, है ना। तो वे अपने को योगी कहते हैं, इतने से ही वो कहते हैं कि भाई आप योग का अभ्यास कर रहे हैं और हम भी योग हम योगी हैं और आपको भी योगी बना रहे हैं, है ना। तो कल में घोर अज्ञान है ना। तो यहाँ प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि प्राणायाम का उद्देश्य शरीर को बलवान और कठोर परिश्रम के लिए अनुकूल बनाना नहीं है। इसका उद्देश्य तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना है, पूजा करना। तो पिछले श्लोक में था आर्य राधे सुकृष्णम, कृष्ण की आराधना के लिए पृथु महाराज ने ये तपस्या की थी। तो उसके अंदर प्राणायाम की भी विधि कृष्ण की आराधना के अंतर्गत आ जाती है ना। कि प्राणायाम की विधि के द्वारा मन को कृष्ण के अतिरिक्त विषयों में जो भागता है उसको रोकना है, कृष्ण के चरणों में लगाना है। और जो इंद्रियां भी हैं तो कृष्ण के अलावा दूसरे विषय में जाती हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। श्रोत्रम जो सुनने की इंद्रिय है, तो कान से आप सुनते हैं, तो कान में आपकी सुनने की इच्छा होती है। कई तरह की इच्छाएँ होती हैं कि मधुर संगीत सुने, फिल्मी गीत सुने, तो कई तरह के जो है संगीत और जो है वो आवाज़ें सुनने की इच्छा होती है कानों में, है ना। लेकिन प्राणायाम के द्वारा इंद्रियों को उधर से जो है रोका जाता है। और क्या सुनना है? हरे कृष्ण मंत्र का जाप सुनना है। अब हरे कृष्ण मंत्र का जाप अच्छा नहीं लगता, है ना। हरे कृष्ण मंत्र का जाप अच्छा नहीं लगता, है ना। लेकिन उसमें आपको लगाना है, प्राणायाम के द्वारा आपको हरे कृष्ण मंत्र के जाप में जो श्रवण इंद्रिय है उसको लगाना है। अच्छा लगे ना लगे, करो इसको, है ना। श्रोतम चक्षु, दूसरी इंद्रिय है चक्षु, देखने की इंद्रिय है। तो देखने की इंद्रिय भी जो है वो कहाँ जाना चाहती है कि फिल्म है, पिक्चर हॉल है, वहाँ जाना है, देखना है, टीवी देखना है ना। और कई तरह के ड्रामा और कई तरह के जो है सब जो है दृश्य हैं उनको देखना है, अश्लील दृश्य देखना है, स्त्रियों को देखना है ना, लेकिन प्राणायाम के द्वारा क्या करना है? ये इस इंद्रिय को भी कृष्ण के अलावा जो माया के जो दृश्य हैं तो उनसे रोकना है और कृष्ण के दर्शन में लगाना है। तो कृष्ण का दर्शन है ना, इतना सुंदर भगवान का दर्शन है तो उनका दर्शन करो, भक्तों का दर्शन करो। और भक्त भी जो है कभी उनका दर्शन प्रिय नहीं होता, उनका रूप मान लो कुरूप है, उनका रंग भी खराब है और उनके शरीर में भी काफ़ी विकृतियां हैं, लेकिन उन भक्तों के दर्शन से आप पवित्र हो रहे हैं। तो आँखों से जो है उन भक्तों का दर्शन करो, है ना। तो ये जो है वो दर्शन जो है चाहे आपकी आँखों को प्रिय ना लगे लेकिन उनका दर्शन करो, उससे आपकी जो है शुद्धि होगी, है ना। तो इस तरह से श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम, स्पर्श इंद्रिय है ना। तो ये भी कृष्ण को छोड़ करके स्पर्श करना चाहती है। तो जैसे ठंडे में गर्म स्पर्श चाहिए
और गर्मी में ठंडा स्पर्श चाहिए, या स्त्री पुरुष का जो स्पर्श है ना, तो वो स्पर्श इंद्रिय चाहती है ना। लेकिन इस स्पर्श इंद्रिय को भी रोकना है और कृष्ण की सेवा में लगाना है। तद्भित्र गाते स्पर्शेंगे संगमम, कि भगवान के भक्तों के शरीर का स्पर्श करने में अपने स्पर्श इंद्रिय को लगाना है। तो भक्त मिलते हैं तो क्या गले से लगाते हैं, आलिंगन करते हैं, है ना, या भगवान के चरणों का स्पर्श करना है। भगवान के चरणों के नीचे गिर जाते हैं तो ज़मीन में भगवान के चरणों की धूल का स्पर्श करना, तो वो भी स्पर्श इंद्रिय है। तो स्पर्श इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाते हैं। श्रोतम चक्षु स्पर्शनम च रसनम, रसना इंद्रिय है, तो स्वाद लेने की इंद्रिय है, तो इसको भी जो है आप रोकते हैं, आपको रोकना होता है प्राणायाम के द्वारा। तो कैसे रोकना है? स्वाद लेने की इंद्रिय बहुत मतलब तीव्र होती है, बड़ी प्रबल होती है, बलवान होती है, और खाने की इच्छा होती है ना। कहीं पर मार्केट में, बाज़ार में, सड़क में कुछ मिलता है, गोलगप्पा है, ये है, वो है, कितनी चीज़ें मिलती हैं आइटम, तो खाने की इच्छा होती है ना। लेकिन उसको आप वहाँ से रोकिए और आप भगवत प्रसाद में आप उसको रसना इंद्रिय को लगाओ। और भगवत प्रसाद हो सकता है कभी स्वादिष्ट ना हो, स्वादिष्ट भी होता है, कभी स्वादिष्ट नहीं होता है, लेकिन वो भगवत प्रसाद है, इस भावना से आप जो है ग्रहण करो। तो प्रसाद मंत्र भी इसी प्रकार का है कि कृष्णा बड़ा दोया मोय करी बारे जेहवा जोए, स्वप्रसाद आनंद लो भाई, कि कृष्ण बड़े दयालु हैं और अपनी इंद्रिय को जो है बस में करने के लिए उन्होंने अपना प्रसाद दिया है ना। और तार मध्य जेहवा आती लोभा मोया सुदुर्मति, जेहवा इंद्रिय, रसना इंद्रिय बड़ी जो है सुदुर्मति है, दुर्मति से ज़्यादा सुदुर्मति। दुर्मति का मतलब है खराब दिमाग, बहुत दिमाग खराब है, तो रसना इंद्रिय का दिमाग बहुत खराब रहता है, तो दुर्मति। और सुदुर्मति माने बहुत बहुत खराब है रसना इंद्रिय का, है ना। तो चाहे वो उसमें फिर नुकसान करे, लेकिन वो खाना है, ये खाना है, वो खाना है, और फिर ज़्यादा खाना है, पेट भर गया तो उससे ज़्यादा खाना, है ना। तो मतलब इस इंद्रिय का दिमाग बहुत खराब है, बहुत खराब है ना। लेकिन भगवत प्रसाद का आदर करो, आदर पूर्वक भगवान का प्रसाद ग्रहण करो। तो ये जो है रसना इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाना। रसनम घ्राणम, और पांचवी ज्ञान इंद्रिय कौन सी है? घ्राण इंद्रिय। तो घ्राण सूंघने की इंद्रिय है ना। तो सूंघने के लिए कई तरह के लोग जो है इतर फुलेल जो है वो लगाते हैं अपने शरीर में, कपड़ों में लगाते हैं इतर फुलेल, है ना। लेकिन हमें क्या है? सूंघना है भगवान के चरणों में जो पड़ी हुई माला है, ये माला प्रसादी माला है ना, तो हम ग्रहण करते हैं, इसको सूंघते हैं। भगवान के चरणों में फूल जो है सूंघाए जाते हैं भक्तों को, सूंघो। तो उसमें सुगंध नहीं आती, या आती तो बहुत थोड़ी सुगंध आती है, उसको सूंघो बड़े आदर पूर्वक, इसको सूंघो। तो ये जो है इस प्रकार के। और जो मन है, तो मन जो है कृष्ण के चरणों का चिंतन ना करके कई तरह के चिंतन करता है ना। तो कई तरह के विषयों का चिंतन करता है मन, है ना। तो मन को भी रोकना है ना। तो मन को भी जो है कृष्ण के चरणों में लगाना है, कृष्ण के चरणों के चिंतन में लगाना है, कथा सुनने में मन में लगाना है। अब ये जैसे क्लास चल रहा है तो आप बैठे हुए हैं, तो आपने अपने मन को सुनने में लगाया हुआ है ना। तो भगवान के कीर्तन में लगाना है, हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर रहे हैं तो उसमें मन आप लगाना है ना। तो इस प्रकार से जो है भगवान की सेवा में मन को भी लगाना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं प्राणायाम का उद्देश्य शरीर को बलवान और कठोर परिश्रम के लिए अनुकूल बनाना नहीं है, इसका उद्देश्य तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना है। आगे पिछले श्लोक में इसका विशेष रूप से उल्लेख हुआ है कि महाराज पृथु जो भी तपस्या, प्राणायाम तथा योग करते थे उसका उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना था। अतः योगियों के लिए भी महाराज पृथु एक उत्तम उदाहरण का काम कर सकते हैं। उन्होंने जो भी किया वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने हेतु किया था। तो सर्वोच्च योगी वो
जो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सब काम करता है, वो सर्वोच्च योगी है ना। तो योगी तो कई प्रकार के लोग होते हैं, है ना, उनके पास योग सिद्धियाँ भी आ जाती हैं, है ना। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि कई प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त कर चुके ऐसे योगियों में सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है? योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते जो माम तमें समय युक्त तमो मतः। है, सब योगियों में कौन है जिसकी अंतरात्मा मुझ में लगी हुई है और मुझे प्रसन्न करने के लिए श्रद्धावान भजते जो माम, जो मेरी सेवा करता है, तो वो सबसे युक्ततम है, सबसे बड़ा योगी है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने हेतु उन्होंने प्रत्येक कार्य किया। आगे, जो सकाम कर्म में व्यस्त रहते हैं उनके मन सदैव अपवित्र इच्छाओं से भरे रहते हैं। तो सकाम कर्म का मतलब क्या होता है कि आप जो कुछ कर्म कर रहे हैं तो हर काम में आपके अंदर क्या भावना होती है? आप कोई भी काम करें इससे तनख्वाह मिलेगी, और तनख्वाह मिलेगी तो अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाना है, अपना घर बनाना, मकान बनाना है ना, और भी बहुत सी चीज़ें अपने घर की जो है वो सब खरीदना है, और बढ़िया इसमें जो है सुख और सुविधाएं प्राप्त हों, अधिक से अधिक सुख सुविधाएं प्राप्त हो, है ना, इंद्रिय तृप्ति की सुविधाएं प्राप्त हो। तो ये सब जो है सकाम कर्म, सकाम कर्म में व्यस्त रहते हैं। कोई भी काम करता है तो वो सोचता मुझे क्या फ़ायदा होगा, मुझे क्या फ़ायदा होगा, यही सोचता है, तो सकाम कर्म कहलाता है ना। जो सकाम कर्म में व्यस्त रहते हैं उनके मन सदैव अपवित्र इच्छाओं से भरे रहते हैं। तो इच्छाएं बहुत अशुद्ध रहती हैं, उनके मन में अशुद्ध इच्छाएं बहुत हैं। जैसे दुर्योधन है ना, तो दुर्योधन के मन में क्या था कि मुझे पांडवों का भी राज्य चाहिए। अब उसका जितना राज्य था तो उसमें भी कोई कमी नहीं है, सब प्रकार की इंद्रिय तृप्ति की सुविधा है, लेकिन वो लोभ इतना ज़्यादा है कि वो पांडवों का भी राज्य चाहता है कि पांडवों को जो है राज्य से बाहर किया जाए और उनके जीवन में जो है संकट मतलब पैदा करूं। तो सकाम ये अपवित्र इच्छा, अपवित्र इच्छा का मतलब यही है कि भक्तों को भी जो है कष्ट पहुंचाने की इच्छा है, अपवित्र इच्छा है। द्रौपदी का अपमान किया, ये क्या है? अपवित्र इच्छा है। द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास किया सब भरी सभा में, ये क्या है? अपवित्र इच्छा है। अपवित्र इच्छाओं होती हैं उनके मन में। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं आगे, सकाम कर्म भौतिक प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की हमारी दूषित इच्छा का लक्षण है। तो भौतिक प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की इच्छा है ना। अब जैसे मान लो ठंड है, तो ठंड जो है ये भौतिक प्रकृति ने हमको ये कष्ट दिया कि ठंड लगती है। तो भौतिक प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो है बहुत से आविष्कार किए हैं कि ठंड नहीं लगेगी। तो ठंड को दूर करने के लिए, गर्माहट पाने के लिए कई तरह के हैं जो बिस्तर हैं वो भी हैं, उन बिस्तर में गर्माहट पैदा होगी, और हीटर हैं और कई तरह के जो है वो होते हैं जो हैं। तो भौतिक प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए जो है जो दूषित इच्छा है ये आजकल सकाम कर्म कहलाता है ना। आगे, जब तक मनुष्य में दूषित इच्छाएं प्रबल रहती हैं उसे एक के बाद दूसरा भौतिक शरीर धारण करना पड़ता है ना। तो ये जो सकाम कर्म है ये जो है इस भौतिक संसार जो कि कष्टों का स्थान है, तो उनकी कोशिश ये रहती है कि भौतिक प्रकृति हमें जितने भी कष्ट पैदा करती है उनका मैं क्या करूँगा? विरोध करूँगा। भौतिक प्रकृति के जो कार्य हैं उनका मैं विरोध करूँगा। अब भौतिक प्रकृति तो हमें नए नए कष्ट दे रही है, नए नए कष्ट दे रही है। जब वो देखती है प्रकृति भगवान की है, भौतिक प्रकृति भगवान की है, और भगवान वो 3 प्रकार के ताप जो है भौतिक प्रकृति बना रही है, 3 प्रकार के ताप भौतिक प्रकृति आपको दे रही है ना। और जिन कष्टों में आप अपने को अभ्यस्त कर लेते हैं कि ठीक है अब तो इस पे काम चल जाएगा, तो भौतिक प्रकृति उसको और नए नए कष्ट प्रदान करती है कि ये सुखी कैसे बैठा है, संतुष्ट कैसे बैठा है, इसको तो रोना चाहिए, ये रो नहीं रहा, क्या बात है। तो भौतिक प्रकृति नई नई चालें चलती है
रुलाने के लिए। तो आज के जो लोग हैं सकाम कर्म में व्यस्त हैं, तो भौतिक पृथ्वी पर विजय पाने की दूषित इच्छा का लक्षण, भौतिक पृथ्वी पर विजय पाना। जैसे प्रभुपाद ने एक बार अपने कमरे में दिखाया कि प्रभुपाद के कमरे में एक चिड़िया है, वो घोंसला बना रही है। जहाँ पर एसी लगा था, तो दीवार और एसी के बीच में जो है वो थोड़ा जगह थी, तो वो जो है घास फूस ला रही थी और वहाँ पर ठूस रही थी ये अपना घोंसला बनाने के लिए। तो प्रभुपाद की आज्ञा से एक भक्त ने जो है वो सब निकाल दिया, उसका घास फूस जो लगा था निकाल दिया। तो वो और ला रही और घास फूस लगा रही। तो वो समझ नहीं पा रही कि कोई दूसरा व्यक्ति है जो उसके कार्य को विफल कर रहा है, वो अपने काम में लगी। उसी प्रकार से वैज्ञानिक लोग जो है भौतिक प्रकृति के जो है कार्यक्रम को नहीं समझ पाते कि भौतिक प्रकृति सजीव एक देवी है जो कि आपको चैन नहीं लेने देगी और आप चैन से जो है रहना चाहते हैं। तो वो पक्षी है वो बार बार घोंसला बना रहा है ना। तो प्रभुपाद की इच्छा से, प्रभुपाद की आज्ञा से वो भक्त जो है उसको हटा रहा है। तो उसमें क्या किया, कागज़ ठूस दिया, भक्त ने कागज़ ठूस दिया। तो पक्षी चिड़िया आई, तो फिर देखा इसमें कागज़ लगा है, तो चोंच के बल कागज़ निकाल दिया। वो नहीं समझ रही कि कागज़ लगाया है किसी ने, तो कोई व्यक्ति अपनी योजना बना रहा है कि हाँ घोंसला नहीं बनाना है, तो कागज़ चोंच से निकाल करके बाहर कर दिया, फिर अपना घोंसला बना रही। तो फिर भक्त ने जो है और ज़्यादा गत्ता, जो मोटा गत्ता है उसके अंदर ठूस दिया। अब वो नहीं निकाल पाई, अपने चोंच से नहीं निकाल पाई। तो प्रभुपाद ने कि आज के वैज्ञानिक भी उसी तरह से काम कर रहे हैं। वो नहीं समझ रहे हैं कि भौतिक प्रकृति ने योजनाएं बनाई हैं आपको कष्ट देने की, कि इस भौतिक संसार में आपको जो है मतलब मार पड़े है ना, और असुविधा हो, परेशानी हो, तकलीफ़ हो, है। तो ये भौतिक प्रकृति की योजना है, भौतिक प्रकृति यही चाहती है ना। और लोग जो है भौतिक प्रकृति पर विजय पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के विज्ञान में भौतिक प्रकृति पर विजय पाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। बहुत तेज़ हवा चल रही है तो उन्होंने अपना कुछ और में हिसाब कर दिया कि बहुत तेज़ हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है तो ठंडी हवा से भी बचने का हिसाब कर दिया। गर्म कपड़े बनाए, बहुत से गर्म कपड़े बन रहे हैं, कई प्रकार के हीटर और उसमें ब्लोवर निकल रहे हैं, है ना। गर्मियों में भी बहुत गर्मी को दूर करने के लिए कर रहे हैं, है ना। लेकिन फिर क्या होता है, एकदम पानी बरसता है, इतना पानी बरसता है उसको नहीं रोक पाते, फिर बाढ़ आती है ना। तो वो जो है उनके जितने भी प्रयास हैं वो सफल तो होते हैं, लेकिन दूसरी तरह से फिर वो कष्ट आता है, दूसरी दिशा से कष्ट आता है ना। जैसे ये मार पड़ रही है किसी व्यक्ति को, इधर से मार पड़ी तो उसने डंडा से, तो इधर से डंडा मारता है, कोई इधर से डंडा मारता है, उधर से कहाँ तक रोके, अपने दो हाथों से कहाँ तक रोके मार, है मार पड़ रही चारों तरफ से। तो इसी प्रकार से भौतिक प्रकृति, यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो सकाम कर्म भौतिक प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की हमारी दूषित इच्छा का लक्षण है। आगे जब तक मनुष्य में दूषित इच्छाएं प्रबल रहती हैं उसे एक के बाद दूसरा भौतिक शरीर धारण करना पड़ता है, और वो जानते नहीं। आज के विज्ञान में ये जो है जरा भी सूचना नहीं है कि अगला शरीर मिलेगा। आज के विज्ञान में क्या मानते हैं, बस ये शरीर मिल गया है ना, तो पहले कोई जीवन नहीं था हमारा, बस यही शरीर मिला है, इतना ही जीवन है, और शरीर खत्म हो जाएगा तो सब जीवन खत्म, कोई जीवन ही नहीं है, अगला जीवन ही नहीं है ना। तो आज की शिक्षा तो और ज़्यादा क्या है, अज्ञान में है। असुरों के भी जो है शिक्षाओं में ये ज्ञान रहता है। हिरण्यकशिपु ने बहुत ज्ञान दिया है, अपने भाई की मृत्यु पर बहुत ज्ञान दिया कि आत्मा जो है अमर है, आत्मा नष्ट नहीं होता, शरीर बदलता है। ये ज्ञान तो हिरण्यकशिपु ने भी दिया। तो हिरण्यकशिपु से भी ज़्यादा नीचे का ये जो है शिक्षा है, अज्ञान है, जो कि आज की शिक्षा में। कंस के पास भी ये ज्ञान था कि मैंने बहुत पाप किया, अब मुझको तो पाप का दंड भोगना पड़ेगा, मैं कौन से लोक में जाऊँगा, तो उसको भी जो है भगवान के विरोधी होते हैं, वो तो अज्ञान है। लेकिन आज के विज्ञान में तो जो है भगवान की बात ही नहीं होती है, जबकि जीवात्मा को ही नहीं समझ पाते। अब जीवात्मा ही अगर
नहीं रहेगा, हम ही नहीं रहेंगे, इस जीवन के बाद हमारा अगला जीवन ही नहीं होगा, तो भगवान है और भगवान नहीं है उससे क्या फ़र्क पड़ता है? भगवान के होने से, भगवान के ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है? तो वो तो ऐसे हैं। असुर लोग तो हैं कि भगवान को जो है वो जानते हैं कि वो विष्णु हैं, लेकिन उनके विरुद्ध कार्य करते हैं। ये तो अज्ञान है ही उनका। लेकिन आज के विज्ञान में वो भी ज्ञान नहीं है कि भगवान क्या चीज़ होती है। जीवात्मा को ही नहीं समझ रहे हैं कि भगवान का एक अंश जो अविनाशी है, नष्ट नहीं होता है, तो उस सैंपल को नहीं समझ पा रहे, तो जो है भगवान को कैसे समझेंगे कि भगवान क्या चीज़ है? तो यहाँ तो और ज़्यादा अज्ञान है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, तथाकथित योगी योग के असली उद्देश्य को समझे बिना अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने हेतु योग का अभ्यास करते हैं। शरीर को स्वस्थ बनाना है ना। अब शरीर को आप स्वस्थ बना रहे हैं योग के द्वारा, है ना, तो शरीर जो है तुम्हें 6 प्रकार के परिवर्तन निश्चित हैं कि जन्म हुआ, फिर बड़ा हुआ, और बड़ा होते होते एक समय ऐसा आता है कि बड़ा होना बंद हो जाता है। तो जन्म में वृद्धि, अस्तित्व, ये अस्तित्व है। अब आगे नहीं बड़ा होगा शरीर, है ना, और आपको भोजन कम करना ही पड़ेगा, आगे शरीर नहीं बड़ा होगा, अस्तित्व। फिर प्रजनन, क्षय, विनाश, तो फिर अंत में क्षय भी होगा, 5वां परिवर्तन, और 6वां परिवर्तन विनाश भी होगा। तो आप रोक नहीं सकते। तो योग के द्वारा आप शरीर को अगर स्वस्थ बना भी लिया तो भी अंत में शरीर का 5वां परिवर्तन होगा, क्षय, वृद्धावस्था आएगी और अंत में नष्ट होगा। तो ये तो टेम्परेरी हुआ ना कि योग के द्वारा आप जो है शरीर को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, है ना। आगे हाँ, इस प्रकार वे सकाम कर्म में प्रवृत्त होते हैं। इच्छाओं से बंधकर उन्हें दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। और जीवन का उद्देश्य तो यही है, इंद्रिय तृप्ति करना। जो प्राणायाम और आसन जो सिखाते हैं, तो शरीर को स्वस्थ बनाना है, किस लिए? इंद्रिय तृप्ति करें। और उसी में जो है सब पाप कर्म भी होते हैं, और उन पापों के कारण जो है एक शरीर से दूसरा शरीर मिलता है और उसमें दुर्गति भी मिलती है ना। आगे उन्हें इसका ज्ञान नहीं होता कि जीवन का चरम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचना है। जीवन का चरम लक्ष्य इस जीवन के बाद, अब जीवन के बाद जीवन ही नहीं समझ रहे हैं, तो फिर फिर क्या मतलब भगवान तक पहुंचने की बात कहाँ से आएगी? इस जीवन के बाद भगवान कृष्ण तक पहुंचना है। इस जीवन के बाद कई प्रकार की गतियाँ होती हैं। कोई नरक में जाता है, कोई पशु पक्षी का शरीर प्राप्त करता है, 84 लाख योनियों में जाता है, कोई स्वर्ग जाता है, कितनी प्रकार की गतियाँ हैं। तो कुछ भी नहीं जानते हैं। क्या कहते हैं? जीवन के बाद कोई जीवन नहीं है, खत्म, कहानी खत्म, है ना। तो कृष्ण तक पहुँचने की बात कहाँ से आ गई, है ना। कुछ नहीं जानते, अज्ञान। आज की शिक्षा में आगे ऐसे योगियों को विभिन्न योनियों में भटकते रहने से बचाने हेतु शास्त्रों की चेतावनी है कि इस युग में ऐसा योगाभ्यास एक तरह से समय का अपव्यय मात्र है ना। ये जो आसन और प्राणायाम जो कर रहे हैं लोग, तो समय को खराब कर रहे हैं, है ना। तो जो भक्त लोग होते हैं, जो जानते हैं इस जीवन के बाद अगला जीवन है और इस हमारे साथ क्या जाएगा, आप जो हरे कृष्ण का जाप कर रहे हैं और जो कथा सुन रहे हैं, मन भगवान का दर्शन करते हैं, तो यही आपके साथ जाएगा और तो कुछ आपके साथ जाएगा नहीं। इसलिए कहाँ भी आपको समय मिलता है, थोड़ा भी समय मिलता है, कहीं खाली बैठे हैं, तो क्या करते हैं? हरे कृष्ण का जाप करते हैं कि भाई समय जो है समय का अपव्यय ना हो, समय को हम जो है वो जो है बर्बाद ना करें। तो ये जो है उसके अंदर चेतना रहती उसकी कि मनुष्य का जीवन जो है बड़ा अनमोल है, एक एक श्वास बड़ी कीमती है ना। तो यहाँ पर बताया, शास्त्रों की चेतावनी है। आगे ऊपर उठने का एकमात्र साधन हरे कृष्ण महामंत्र का जाप है। क्यों हरे कृष्ण का जाप आप हर समय कर सकते हैं, अशुद्ध अवस्था और शुद्ध अवस्था, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो पिबा, सब अवस्थाओं में, है ना। यस्मिनित पुंडरीकाक्षम, भगवान का नाम लेता है वो बाहर अंदर से पवित्र है। तो हर समय आप कर सकते हैं। और नहीं तो कलयुग में तो सब अशुद्धियाँ ही अशुद्धियाँ, हर जगह अशुद्ध है और दिमाग भी अशुद्ध है
विचार भी बड़े अशुद्ध हैं, सब कुछ अशुद्ध है ना। नाम में श्रद्धा होती नहीं है ना, तो फिर कैसे हैं? आप कहेंगे भाई श्रद्धा नहीं है तो हम नाम जप से क्या फ़ायदा, लेकिन नहीं, नाम जप आप श्रद्धा के बिना भी करते हैं तो भी रक्षा होगी। इसलिए नाम जप में जो है वो बात नहीं आती कि भाई श्रद्धा है या नहीं है ना। किम पुनर्श्रद्धया करण, श्रद्धा है तो और बड़ी बात है, लेकिन श्रद्धा के बिना भी अजामिल जो है नाम अपने पुत्र का नारायण लेता था, है ना, तो उसकी क्या श्रद्धा थी? कोई श्रद्धा नहीं थी अपने पुत्र में, हाँ, उसकी भावना थी नारायण, उससे उसकी कितनी बड़ी रक्षा हो गई। फिर श्रद्धापूर्वक कोई नाम ले तो कितनी बड़ी बात है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ऊपर उठने का एकमात्र साधन हरे कृष्ण महामंत्र का जाप है। आगे, राजा पृथु के कार्यकलाप सतयुग में हुए थे। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? हरि बोल। कितने लोग सुन रहे हैं और कितने लोग सो रहे हैं? जो सो रहे हैं वो कैसे हाथ उठाएंगे? क्या सुना? हाँ जी, कौन बताएगा? अभी मैंने क्या बताया? हाँ जी, हैं? सत्युग के, ये सत्युग के थे, हैं, किंतु आधुनिक युग में पतित आत्मा योगाभ्यास को ठीक से नहीं समझ पाते। तो सत्युग का था ना, तो उसमें सत्युग में क्या था? यम नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार और ध्यान, धारणा ध्यान समाधि, ये सब तो इसमें योगाभ्यास है। तो क्योंकि वे इस का अभ्यास करने में असमर्थ हैं, योगाभ्यास कर नहीं सकते, है ना। अब प्राणायाम में भी जो है मतलब वो नहीं कर सकते, है ना। तो आगे फलता शास्त्रों का कथन है, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा, है 3 बार कहा, नास्ति एव नास्ति एव नास्ति गति, अन्यथा गति नहीं है कलयुग में, अन्यथा गति नहीं है, 3 बार कहा। और 3 बार इसके पहले कहा गति एकमात्र क्या है? हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम। तो 3 बार वो भी उसको कहा, अन्यथा गति नहीं है नहीं है नहीं है, वो भी 3 बार कहा। तो कितना जोर दिया? कोई कहेगा कि भाई हरे नाम है गति, तो ठीक है, हरे नाम गति है, ठीक है, सही बात है, लेकिन अन्यथा गति भी हो सकती है, कुछ और भी चलेगा, साथ साथ प्राणायाम भी चलेगा, है ना। तो अपना समय खराब कर रहे हैं, है ना। आगे निष्कर्ष ये कि जब तक कर्मी ज्ञानी तथा योगी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बिंदु तक नहीं पहुंच पाते, तब तक उनके तथाकथित तप तथा योग का कोई महत्व नहीं होता। कितनी भी तपस्या, कितना भी योग, है ना, तो बताया गया है ना कि धर्मा सुनिश्चिता पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुहा नोत्पादे यदि रतिम श्रम एवं केवलम। कितना भी आप तपस्या करें, योगाभ्यास कर रहे हैं, लेकिन भगवान की कथा में अगर रुचि नहीं हुई तो क्या है? सब परिश्रम। इतना प्राणायाम कर रहे हैं, कितना तपस्या कर रहे हैं। तपस्या कैसी तपस्या करते हैं? ठंड में जो है गले तक पानी में खड़े हो जाएं। वैसे हो भी नहीं सकता, इतना हो भी नहीं सकता, है। गर्मी भी, गर्मी का जो है आप करते हैं, सहन करते हैं, तो उससे शरीर भी अब सहन नहीं कर पाएगा, नष्ट हो जाएगा, संभव नहीं है। लेकिन कोई भी तपस्या, कोई भी प्राणायाम, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर कृष्ण कथा में अगर रुचि नहीं पैदा हुई है तो क्या है? श्रम एवं विश्वक्सेन कथा स्विहा नोत्पाद्य यदि रतिम। आगे आगे नाराधितः यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की पूजा नहीं की जाती तो ध्यान योग, कर्म योग इत्यादि से कोई लाभ नहीं है। तो भगवान की पूजा नहीं हुई, तो भगवान की पूजा होती है, आप कथा सुनते हैं तो भगवान की पूजा होती है, और उसको क्या बोलते हैं? ज्ञान यज्ञ, है ना। ये श्रीमद् भागवत जो है ये ज्ञान यज्ञ कहलाता है, कि आप सुनते हैं श्रीमद् भागवत और भगवद गीता का अध्ययन करते हैं तो ज्ञान यज्ञ, है ना। तो ये जो है ये आराधना है, भगवान की पूजा है। ज्ञान यज्ञ ने तेरा हम इष्टा श्यामिति, ज्ञान यज्ञ द्वारा मैं उसके द्वारा पूजित होऊंगा, जो गीता हमारे संवाद का अध्ययन करेंगे, कृष्ण अर्जुन के संवाद का अध्ययन करेंगे, तो उसके द्वारा ज्ञान यज्ञ के द्वारा मैं पूजित होऊंगा, है ना। तो ज्ञान यज्ञ है ये।
और श्रीमद् भागवत आप सुनते हैं तो ये ज्ञान यज्ञ है, आप भगवान की आराधना कर रहे हैं, है ना। तो केवल इतनी आराधना नहीं कि पुजारी जैसे भगवान की है जो है श्री विग्रह की पूजा कर रहा है, वो तो है ही पूजा भगवान की, लेकिन वो पूजा तो हर कोई नहीं कर सकता, है ना। उसमें शुद्धि के बहुत से नियम हैं। ये पूजा तो हर समय कर सकते हैं आप। और हरे कृष्ण मंत्र का जाप, तो जप यज्ञ भी, तो ये भी भगवान की पूजा है। आप अशुद्ध अवस्था में भी बोल रहे हैं हरे कृष्णा और कानों से सुन रहे हैं हरे कृष्णा, तो ये भी जप यज्ञ है, यज्ञों में सबसे बड़ा। तो ये भी भगवान की पूजा है। इस जप यज्ञ के द्वारा आप भगवान की पूजा कर रहे हैं। संकीर्तन यज्ञ है करो, क्या है संकीर्तन है, कृष्ण वर्णम तो सा कृष्णम सांगोपांगास्त्र प्रार्थनम यज्ञ संकीर्तन प्राय रिजंती ही सुमेधसा। तो प्राय संकीर्तन यज्ञ के द्वारा लोग भगवान की पूजा करेंगे जिनकी बुद्धि शुद्ध है। तो पूजा, तो यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं कि जब तक पूजा नहीं की जाती तब तक ध्यान योग कर्म योग से कोई लाभ नहीं। ध्यान योग करते हैं, भगवान की पूजा नहीं होती इसमें। भगवान का वो ध्यान नहीं करते हैं, वो क्या निराकार का ध्यान कर रहे हैं या किसी बिंदु का ध्यान कर रहे हैं या ज्योति का ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान योग है ही नहीं है। तो तथागत ध्यान योग, है ना, प्राणायाम करते हैं या ध्यान योग करते हैं, है ना, तो ये भी जो है कोई लाभ नहीं। जहाँ तक प्राणायाम की बात है, श्री भगवान के नाम का कीर्तन तथा प्रेम विभोर होकर नाचना भी प्राणायाम माना जाता है। तो अगर प्राणायाम करना तो ऐसा करो जिसमें भगवान की पूजा भी हो साथ साथ, हैं। तो उसमें क्या होता है, अब नाम कीर्तन कर रहे हैं या जप कर रहे हैं, तो जप कर रहे हैं तो उसमें एक श्वास में आप जो 2-3 बार महामंत्र बोलते हैं, 5 बार महामंत्र बोलते हैं, तो इससे क्या हुआ, श्वास को आपने रोका ना, तो ये भी तो प्राणायाम है। आप जप कर रहे हैं माला पर, तो ये भी प्राणायाम है ना। तो नाम का कीर्तन और प्रेम विभोर होकर नाचना और नृत्य कर रहे हैं तो इसमें भी प्राणायाम है, क्योंकि श्वास जो है आपकी जो है कंट्रोल होती है, नियंत्रित होती है, नृत्य करते हैं, है ना। तो ये जो है हम वैसी एक्सरसाइज से बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप जप करें तो इसमें प्राणायाम हो रहा है और इसमें भगवान की पूजा भी हो रही है, नृत्य कर रहे हैं भगवान के सामने, तो एक्सरसाइज भी हो रही है और वो भी हो रहा है ना। भक्तों का भी आगे जाते हैं पीछे जाते हैं, तो रिवर्स वॉकिंग भी जो है अभी लेटेस्ट जो रिसर्च है, रिवर्स वॉकिंग भी जो है बहुत अच्छा है शरीर के स्वास्थ्य के लिए। तो जैसे आप आगे जाते हैं फिर पीछे, आगे चलते हैं फिर पीछे चलते हैं, तो रिवर्स वॉकिंग ये भी बहुत अच्छी जो एक्सरसाइज है। भगवान की पूजा भी होती है, भगवान का दर्शन करते हैं और आगे जाते हैं पीछे जाते हैं, तो वो भी है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सब प्राणायाम है। आगे एक पिछले श्लोक में सनत कुमार ने महाराज पृथु को भगवान वासुदेव की सेवा में निरंतर रत रहने का आदेश दिया है। तो वो श्लोक जो है ये चौथे अध्याय का 22वां श्लोक है, नहीं चौथे स्कंद का 22वें अध्याय का 39वां श्लोक, पृथु महाराज। ये तो कितना अध्याय चल रहा है, चौथे स्कंद का 23वां अध्याय चल रहा है। चौथे स्कंद 22वें अध्याय में सनत कुमार ने पृथु महाराज को शिक्षा दी थी। तो वो प्रभुपाद श्लोक मतलब उद्धृत कर रहे हैं कि इससे क्या होता है, भगवान की सेवा में निरंतर रत रहना। यत पाद पंकज पलास विलास भक्त्या कर्माशयम ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति संतः, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि भगवान के चरण कमलों के जो शोभा है, सुंदरता है, उसकी जो भक्ति की जाती है, उससे जो है कर्म की जो गांठ है वो जो है क्या होती है, टूट जाती है, कट जाती है, खुल जाती है। कर्म की गांठ, कर्म बंधन की गांठ खुल जाती है, टूट जाती है ना। तो संत लोग जो है उस भगवान के चरण कमलों की भक्ति के द्वारा अपने कर्म बंधन की गांठ को खोल डालते हैं। तद्वन्न रिक्त मते यतोपि विरुद्ध है स्रोतो गुणास्तमरणम भज वासुदेवम। तो उस प्रकार से कर्म की जो गांठ है उस प्रकार से नहीं खुलती है जो रिक्तमति होते हैं। रिक्तमति माने कृष्ण में का चिंतन नहीं करते हैं, तो उनकी मति क्या है, रिक्त है, खाली दिमाग, खाली दिमाग। तो कृष्ण में दिमाग नहीं लगाया है तो खाली दिमाग शैतान का घर। तो उसमें जो है यतियों भी वो बड़े यति हैं और रुद्र स्रोतो गणास, और इंद्रियों को भी उन्होंने खूब रोका हुआ, कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन तो भी उनका कर्म के बंधन की गांठ नहीं खुल पाती।
कर्म बंधन की गांठ नहीं खोलते। इसलिए तमरणम भज वासुदेवम, इसलिए ऐसे भगवान वासुदेव का भजन करो। अगर कर्म की गांठ खोलना है, कर्म बंधन की गांठ खोलना है, जन्म बंधन का जो है अगर नष्ट करना है, अपना जन्म का बंधन नष्ट करना है, कर्म का बंधन नष्ट करना है, तो भगवान के चरण कमलों की जो भक्ति है वो जो है आपको आपकी सहायता करेगी। और जितने भी आपके ऐसे प्राणायाम करते रहो तो उसमें भगवान की पूजा नहीं होती, भगवान का चिंतन नहीं होता है ना, तो क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं, ये श्रीमद् भागवतम 4:22-39 आगे। यहाँ पर प्राणायाम का कोई अन्य निम्न उद्देश्य नहीं है। वास्तविक उद्देश्य तो मन और इंद्रियों को सुदृढ़ करना। इसमें क्या बताया गया? प्राणायाम है सन्निरोध षट वर्गा, 6 मन और 6 इंद्रियों को रोकना है। और रोकना का मतलब है कृष्ण को छोड़ करके जो मन जाता है अन्य दिशा में, उसको रोकना है। प्राणायाम का ये मतलब है। लेकिन जिनकी मति रिक्त है, प्राणायाम तो कर रहे हैं लेकिन दिमाग खाली है, उनको कृष्ण से कोई मतलब नहीं है ना, तो वो जो है मन और इंद्रियों को रोकते भी हैं, है ना, तो वो कर्म का बंधन उनका करता नहीं है, क्योंकि कृष्ण में उनकी मति लगी नहीं। आगे वास्तविक उद्देश्य तो मन और इंद्रियों को सुदृढ़ करना है, जिससे उन्हें भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त किया जा सके। मन और इंद्रियों को इतना पक्का करना है कि कृष्ण की सेवा में लगें और छोड़े नहीं। हाँ, उनका मन कृष्ण को छोड़ करके ना जाए, उनकी इंद्रियां भी जो है कृष्ण की सेवा में लगी रहें। तो ये मन और इंद्रियों को क्या है? बलवान करना प्राणायाम के द्वारा। अगर प्राणायाम के द्वारा मन इंद्रियां बलवान होती हैं कि कृष्ण की सेवा करेंगी, तब तो प्राणायाम का मतलब है, नहीं तो प्राणायाम का कोई मतलब नहीं है ना। तो यहाँ पर ऊपर लिखते हैं, इस युग में ये संकल्प हरे कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन मात्र करने से आसानी से प्राप्त हो सकता है ना। तो हरे कृष्ण का कीर्तन करें आप, है ना। हरे कृष्ण का कीर्तन करेंगे तो आपको जो है ये जो मन है आपका शुद्ध होगा, आपकी इंद्रियां हैं वो शुद्ध होंगी। और जब शुद्ध हो जाता मन तो फिर कृष्ण में लगता है। मन जब शुद्ध होता है तो भगवान के नाम में भी जो है मन लगता है और भगवान की कथा में मन लगता है ना। जब तक मन अशुद्ध है तो भगवान के नाम में, भगवान की कथा में मन नहीं लगता। लेकिन आप जो है हरे कृष्ण का कीर्तन करते रहें तो मन शुद्ध हो जाएगा, और मन शुद्ध होगा तो फिर इसमें हरे कृष्ण कीर्तन में भी मन लगेगा, और नाम के साथ साथ भगवान के रूप में फिर मन लगेगा, भगवान के गुणों में मन लगेगा, भगवान की लीलाओं में मन लगेगा, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद ये बताते हैं कि कीर्तन मात्र करने से आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो ये जो है इस श्लोक का तात्पर्य है प्रभुपाद का, जो मैंने पूरा पढ़ दिया। अब इस श्लोक का जो हिंदी पद्यानुवाद है वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इस क्रम से उनकी तपश्चर्या भी अतीव पुष्ट हुई। इस क्रम से उनकी तपश्चर्या भी अतीव पुष्ट हुई। उसके प्रभाव से उनकी सब कर्म वासना भी धुल गई। उसके प्रभाव से उनकी सब कर्म वासना भी धुल गई। इसी कारण से उनकी चित्तवृत्ति सर्वथा शुद्ध हुई। इसी कारण से उनकी चित्तवृत्ति सर्वथा शुद्ध हुई। प्राणायाम द्वारा उनकी मन इंद्रियां निरुद्ध हुई। प्राणायाम द्वारा उनकी मन इंद्रियां निरुद्ध हुई। वासना जनित उनके मानो सभी बंधन तब कट गए। वासना जनित उनके मानो सब बंधन ही तब कट गए। इस विधि श्री पृथु स्वयं सब बंधन से मुक्त हुए। इस विधि श्री पृथु स्वयं सब बंधन से मुक्त हुए। तो पृथु महाराज जो है सभी बंधनों से मुक्त हो गए, है ना। तो वो जो है वन में जा कर के इस प्रकार से तपस्या करते हैं। और अर्ची महारानी जो है, उनकी जो पत्नी है, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया अपने पति की सेवा में। तो पृथु महाराज अपने मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, और जो उनकी पत्नी है अर्ची महारानी अपने मन इंद्रियों को अपने पति की सेवा में लगा रहे हैं। तो पूर्ण स्थिति है, पूर्णता है। पत्नी जो है अपने पति की सेवा में पूरी तरह से लगी रहे, और पति जो है पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगे रहे। तो क्या होगा? पति जाएगा भगवान के धाम में, और पत्नी अपने पति की सेवा के द्वारा ही वहीं जाएगी जहाँ पति जाएगा। तो ये जो है आदर्श स्थिति है ना। और पृथु महाराज का जो नाम है
वो आपको पता होना चाहिए कि पृथु महाराज का जो नाम है ये हम लोग नहीं समझते हैं कि पृथ्वी जो हम बोलते हैं तो एक कहाँ से इस पृथ्वी का नाम आया, पता है कैसे आया पृथ्वी का नाम? पृथु महाराज से। पृथु महाराज ने इसको पुत्री बनाया, आपने इसका दोहन किया। एक ही अवतार ऐसा है भगवान का जिसमें पृथ्वी ने जो है इस अवतार में जो है पुत्री बनी, है ना। बड़ी सुंदर कथा। पृथु महाराज जो है पृथ्वी को जो है खंड खंड करने के लिए तैयार हो गए। और पृथ्वी कहती है कि आप हमेशा अवतार लेते हैं तो मेरी रक्षा के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, मेरे ऊपर जितना असुरों का भार है, पाप का भार है, आप उतारने के लिए आते हैं, तो पृथ्वी रक्षा करने के लिए आते हैं। वही पृथ्वी को अब आप मारना चाहते हैं, है ना। तो बड़े जो है अच्छे उनके जो है वो हैं संवाद हैं। और फिर पृथ्वी देवी जो है जब तरीका बताती है कि आप मुझे ना मारिए और मैं आपको तरीका बताती हूँ, उस तरीके से आप जो है अन्न प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर दोहन करते हैं, है ना। तो बड़ी जो है रोचक कथा है पृथु महाराज की। और पृथु महाराज के लोग नहीं जानते हैं, लेकिन पृथ्वी जो है उनको पता होना चाहिए पृथु महाराज के नाम से पृथ्वी का नाम आया। जो पृथु की पुत्री है उसी को कहते हैं पृथ्वी। ठीक है ना, धन्यवाद। अब समय तो नहीं है प्रश्नोत्तर का, फिर भी एक आध प्रश्न कर सकते हैं। कोई है जी? थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल लेक्चर। धन्यवाद आपका। बस एक चीज़ पूछना था कि जो आप पद्य अनुवाद करते हैं तो ये पहले से करके रखा हुआ है, हर बार क्लास के समय करते हैं? क्या क्या? जो पद्य अनुवाद करते हैं। अच्छा, देखिए इसका अद्भुत जो है घटना है। ये हिंदी पद्यानुवाद में नहीं लिखता हूँ। ये 5 खंडों में मेरे कमरे में जो श्रीमद् भागवत के 12 स्कंदों का 5 खंडों में जो है जिनमें संस्कृत के श्लोक हैं और हिंदी पद्यानुवाद, ये मुझे कैसे मिले अभी तक इसका रहस्य मुझे पता नहीं चला। मैं अपने कमरे में जो है ताला लगा करके डॉक्टर के पास गया था। हम और प्रद्युम्न प्रिया दोनों गए थे, डॉक्टर के पास गए थे। जब आए तो ताला खोला तो कमरे के अंदर 5 किताबें मिली हिंदी पद्यानुवाद की। हाँ, श्रीमद् भागवत के पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद का 1 खंड, फिर चौथा, 5वां, 6वां स्कंद का दूसरा खंड, फिर तीसरा खंड, 7वां, 8वां, 9वां स्कंद, 3 खंड ये हो गए। 10वां स्कंद का 1 खंड, 11वें स्कंद, 12वें स्कंद का 1 खंड। 5 खंडों में ये पूरी श्रीमद् भागवत की जो है हिंदी पद्यानुवाद, संस्कृत के श्लोक और हिंदी पद्यानुवाद। विष्णुप्रिया देवी कोई हैं, उन्होंने लिखा। प्रेस है ओखला में कोई छपी है, लेकिन मैं नहीं जानता कौन है और कैसे रखे हमारे कमरे में। हमने गार्ड से पूछा कि भाई किसने चाबी आपसे ली, किसने ताला खोल करके रखी ये किताब है। आज तक पता नहीं चला ये रहस्य। तो मैं इतना तो करता हूँ कि जब भागवतम का कोई प्रवचन देता हूँ तो वो लिख करके लाता हूँ अपने साथ में कागज़ में और वो पढ़ के सुना देता हूँ। लेकिन ये अभी तक पता नहीं चला विष्णुप्रिया देवी कौन है। हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु ने वास्तव में प्रवचन के माध्यम से शिक्षा दी कि प्रभुपद ग्रंथों को पढ़ना कैसे है। एक पंक्ति के ऊपर प्रभु रुके, उसके ऊपर मनन किया, चिंतन किया, व्याख्या की। तो ग्रंथों को अध्ययन करने की कला प्रभु सिखा रहे हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।